राजस्थान का एक शहर चूरू। रेतीले इलाकों में गाड़ी चलाते इस शख्स को पता नहीं था कि आज का दिन उसके लिए कितना बड़ा बन जाएगा। किस्सा है सन 1985-86 का। पिताजी चूरू के देहातों का दौरा करके जब शहर में पहुंचते हैं तो उनको मालूम चलता है कि उनके एक सहयोगी का एक्सीडेंट हो गया है और परिवार वाले सहयोगी को लेके जयपुर के एसएमएस अस्पताल गए। लंबी यात्रा की थकान, भूख और प्यास के बावजूद यह खबर उन्हें व्याकुल कर देती है और एक बार फिर गाड़ी निकल अस्पताल की तरफ चल पड़ती है। चूरू से रवाना होते हैं और एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचते हैं। करीब 9:30-10 बजे जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ काफ़ी भीड़ जमा है। परिवार वाले बहुत गुस्से में हैं और डॉक्टर्स के साथ बहस कर रहे हैं। परिवार वालों ने और भी अपने साथी सहयोगी बुला लिए थे और सब के सब भयंकर गुस्सा में थे। डॉक्टर से बात करके मालूम चलता है कि इनके ऑपरेशन के लिए 3 यूनिट खून की चाहिए और यहाँ पे कोई खून देने को तैयार नहीं है। उस पे वो जो उत्तेजित लोग हैं उनसे पूछते हैं कि भैया खून क्यों नहीं दिया, तो सबके सन्नाटा छा जाता है, सब चुप हो जाते हैं। वहाँ उनके बात समझ में आ जाती है कि यहाँ कोई खून देने को तैयार नहीं है। तो सबसे पहले वो आगे बढ़ के कहते हैं कि 1 यूनिट मैं दे सकता हूँ, मुझसे लीजिए। उनको देखे देख 2 जने और परिवार के तैयार होते हैं। 3 यूनिट खून की व्यवस्था होती है, उनका ऑपरेशन होता है, उनका इलाज होता है। आने वाले समय में स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री बन बड़े रिफॉर्म्स लाने वाले राजेंद्र राठौड़ के मन पर ये बात बहुत गहरा असर कर गई थी कि ऐसे कितने लोग होंगे जो खून की अवेलेबिलिटी के अभाव में ऑपरेशन में डिले होने की वजह से काल कल्पित हो जाते हैं। उन्होंने ये चर्चा अपने साथियों से की, अपने सहयोगियों से की, परिवार वालों से की और सब ने आपस में ये निष्कर्ष निकाला कि उनकी ये जो प्रेरणा है उसको लेके अपन को चाहे छोटे स्तर पे हो ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहिए। 40 साल पहले रक्तदान को लेकर समाज में बहुत भ्रांतियां थी। साथ ही समाज के अंदर कुछ कुरीतियां भी थी जो इसे व्यापक तौर पर अपनाने में बाधक हो रही थी। 80 के दशक में राजस्थान के अंदर जातिवाद एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से लोगों के अंदर आपस में खून लेने देने के अंदर झिझकता थी। उस जातिवाद के जहर को भी कम करने में पापा ने बहुत सहयोग किया, खूब मेहनत की। लोगों को एक बड़ा कारण ये था कि ये डर रहता था कि हमारे शरीर से खून निकल जाएगा तो कहीं हमारे अंदर कमजोरी नहीं आ जाए। तो उनको ये भी बताया कि अपना शरीर हर 3 महीने में खून देने लायक बन जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम 20 या 22-25 बार मेरे पिताजी ने खुद ने ऐसी इमरजेंसी में खून दिया है। बड़े बदलाव को स्वीकार करने से पहले समाज बड़ा विरोध भी दर्ज कराता है। अच्छी नीयत और नेक मुहिम का भी कई बार विरोध हो जाता है। इस बात का पता श्री राजेंद्र राठौड़ को भी था। आश्चर्य की बात यह है कि रक्तदान को लेके जब पिताजी समाज में जाते थे तो लोगों के अंदर उसको लेके एक झिझक थी और वो उनको हर बार टोकते थे कि आपको रक्तदान को लेके इतना क्या पड़ा है। तो उन्होंने ये बात समझी और धीरे धीरे लोगों को समझाना शुरू किया। जो लोग उनके इस रक्तदान के मुहिम के खिलाफ थे वो भी धीरे धीरे उनके साथ जुड़ गए। 40 साल से चली आ रही मुहिम के साथ कई किस्से, कहानियां और साक्ष्य जुड़ते गए। ऐसे ही एक किस्से का जिक्र कर श्री राजेंद्र राठौड़ के सुपुत्र पराक्रम भावुक हो जाते हैं। 2013 का ये किस्सा है। मेरे चूरू प्रवास के दौरान एक अपोजिट पार्टी के हमारे खान साहब हैं जिन्होंने मेरे को कहा कि मैं चाहता हूं आज शाम को आप मेरे घर पे आइए। मैं उनके घर पे गया। उन्होंने अपने पूरे मोहल्ले को अपनी छत पे इकट्ठा कर रखा था। सबको उन्होंने चाय नाश्ता करवाया और उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की। उन्होंने बात ये रखी कि मेरी माताजी बहुत बीमार थी, उनको लगातार खून चढ़ने की डॉक्टर ने कहा था। खून की व्यवस्था वो कर नहीं पा रहे थे। सब जगह जाने के बाद में एक बेटा क्या करे, तो उन्होंने मेरे पिताजी से संपर्क किया और पिताजी ने उनको खून मुहैया करवाया। और ये बात बोलते बोलते वो फूट फूट के रोने लगे और उन्होंने मेरे को ये कहा गले लगा के कि आज मेरे सर पे मेरी माँ का हाथ है तो आपके पिताजी की वजह से है। 40 साल पहले हुई एक छोटी सी घटना ने एक बहुत बड़ी मुहिम को जन्म दिया जिसकी वजह से लाखों जिंदगियां बचाई गई। आज भी राजस्थान के अंदर श्री राजेंद्र राठौड़ जी अलग अलग जगह जाकर रक्तदान शिविरों के अंदर न सिर्फ हिस्सा लेते हैं बल्कि समाज उनके नाम पर भी कई रक्तदान शिविरों का आयोजन करता है और लाखों जिंदगियां और ज्यादा बचाने में योगदान देता है। श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ की रक्तदान के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता उनके समर्थकों और चाहने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी
और उसी का नतीजा है कि 21 अप्रैल को उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे राजस्थान के अंदर उनके समर्थक और उन्हें चाहने वाले रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रहे हैं।